एक शांत गांव, जहां रात होते ही हर घर में सन्नाटा छा जाता था। लेकिन बुधवार की वो रात भवंतरा के इतिहास की सबसे खौफनाक रात बन गई। सुबह जब एक मिस्त्री निर्माणाधीन मकान में काम करने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खाट पर पड़े थे 4 शव। पूरा कमरा खून से लाल था और पास में ही पड़ी थी एक खून से सनी कुल्हाड़ी। 70 साल के बुजुर्ग, उसकी पत्नी, नाती और नातिन, एक ही परिवार के 4 लोगों को इतना बेरहमी तरीके से आरोपी ने मौत के घाट उतारा था, जिसको सुनने के बाद हर कोई का दिल दहल उठा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, इन्हीं के परिवार के 17 साल पहले एक बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। क्या पुराने दुश्मन ने लिया बदला? क्या संपत्ति विवाद बना कत्ल की वजह? या फिर इस गांव में कोई ऐसा राज छिपा है जो आज धीरे धीरे बाहर आ रहा है? आज हम आपको बताएंगे भवंतरा में हुए चौराहे हत्याकांड की पूरी क्राइम स्टोरी। नमस्कार, मैं मनीष साहू और आप देख रहे हैं पब्लिक स्वर। जांजगीर चांपा का एक छोटा सा गांव भवंतरा, जहां रहने वाले मेदिनी प्रसाद कश्यप गांव के एक शांत स्वभाव के बुजुर्ग माने जाते थे। परिवार अक्सर खेती किसानी और सामान्य कामों में व्यस्त रहता था। हाल ही में परिवार ने नया मकान बनाना शुरू किया था। निर्माण का काम चल रहा था और कई बार परिवार के सदस्य वहीं ठहर जाते थे। बुधवार की रात भी ऐसा ही हुआ। परिवार के 4 सदस्य निर्माणाधीन घर में ही रुक गए थे। निर्माणाधीन मकान में अंदर खाट बिछाकर मेदिनी प्रसाद, उसकी पत्नी कांतिबाई, 25 वर्षीय नातिन मोंगरा और 17 वर्षीय नाती पीतांबर सो रहे थे। लेकिन आधी रात गांव में मौत दस्तक दे चुकी थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को कानों कान खबर तक नहीं लगी कि यह वारदात कब, कैसे और किसने किया है। पुलिस जांच के अनुसार हमलावर रात के अंधेरे में घर में दाखिल हुए, जहां 4 लोग गहरी नींद में सोए हुए थे और तभी ये हमलावरों ने कुल्हाड़ी से चारों की बेरहमी से हत्या कर दी। किसी के भी बचने का कोई चांस नहीं था। धीरे धीरे रात बीतता गया और जब सुबह हुआ तब निर्माणाधीन घर में काम करने के लिए मिस्त्री आए हुए थे। जैसे ही मिस्त्री घर के अंदर में दाखिल होता है तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे में चारों तरफ खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। एक ही परिवार के 4 सदस्य खून से लथपथ और खाट में पड़े हुए थे। फिर इसकी सूचना मिस्त्री गांव के ही सरपंच को करता है कि गांव में ये वारदात हो गया है। सरपंच मौके पर पहुंचता है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। धीरे धीरे खबर गांव तक पहुंच गई। गांव के बाद पूरे इलाके तक पहुंच गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अब दहशत का माहौल है कि आखिर एक ही परिवार के 4 लोगों को किसने मारा, कब मारा और क्या साजिश के तहत इनको मौत के घाट उतारा गया है। क्या कोई पुरानी रंजिश, पारिवारिक विवाद, संपत्ति बंटवारा या कोई और वजह? और चौंकाने वाला बात यह भी है कि इन्हीं के परिवार में इन्हीं के बेटे को 70 साल पहले भी मौत के घाट उतार दिया था। तो क्या यह भी बड़ी वजह हो सकती है? क्या इसका भी कुछ कनेक्शन ये चौराहे मर्डर केस में शामिल हो सकता है? ये बड़ा सवाल बनकर रह गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस शव और घर की जांच कर रही थी। पास में ही पड़े खून से लथपथ कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब जांच आगे जारी है। मौके पर फोरेंसिक की टीम और
पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। लेकिन यह घटना जो आज भवंतरा की धरती पर हुई है, जिसको देख हर कोई दहशत में आ गया है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुरानी रंजिश, जिस रंजिश के तहत 17 साल पहले इनकी जो बेटे हैं उनको मौत के घाट उतार दिया था, तो क्या यह बड़ी वजह हो सकती है? क्या पारिवारिक विवाद हो सकता है या कोई आपसी बैर? बहरहाल अब पुलिस ने जांच करते हुए एक संदिग्ध पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहा है और लगातार यह सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना, एक ही परिवार के एक ही घर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। यहाँ तक पड़ोसी को भी चीख की आवाज नहीं सुनाई देती। यह मर्डर सुनियोजित तरीके से किया गया है। अब पुलिस मौके पर जांच कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। और वहीं एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि मामला पारिवारिक और जमीन विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कांतिबाई और नातिन मोंगरा एक खाट पर सो रहे थे, जबकि मेदनी प्रसाद और नाती पीताम्बर दूसरी खाट पर थे। चारों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि करीब 16-17 साल पहले सोन साय कश्यप अपने छोटे भाई की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। तो आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस खबर में अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं मनीष साहू, पब्लिक स्वर के लिए धन्यवाद।